श्री गणेशाय नमः। बालकांड 311वां दोहा और उससे पहले छंद। उपमा न कोई कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कही। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे इहि अहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल बिदहि वचन सुनावहि। ब्याही अहु चारहु भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहि। दास तुलसी कहते हैं, कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। 311वां दोहा। कहीं परस्पर नारी वारी, विलोचन पुलक तन। सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दऊ। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहई, आनंद उमगी उमगी उर भरहई। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन अहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा। गृह तिथि नखतु जोग वर वारो, लगन सोधि विधि कीन विचारु। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया है। हेमंत ऋतु और सुहावना आगन का महीना है। गृह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गनक हैं जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहे विधाता। और उसको नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ही ब्रह्मा ही हैं। 312वां दोहा। धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रह कीन कहूँ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहिती कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तव सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याहे। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि वे प्रपुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर ही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखु समाजो, अति लघु लागति नहीं सुर राजो। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का सामान देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ बहने लगे। भयहु समयो अवधारहु पाओ,
यह सुनि परा निशान ही गाओ, गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। समय हो गया, आप पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। 313वां दोहा। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाय निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध वरु था, चढ़े विमान ही नाना जो था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊं, चले विलोकन राम बिहाऊ, देखि जनकपुर स्वर अनुरागे, निज निज लोग सबहि लगु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय से उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्त वही चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तीना ही देख सब सुर नर नारी, भय सुखत नखत जन विधु अजियारी, बिदहि भयो आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।